आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे क्या चीज़ का ध्यान रखना है। तो देखो, आप जब चलोगे तो हाईवे बहुत स्मूथ है, आप सामने देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बिल्कुल सही है। लेकिन बीच बीच में ये देखो इस तरह से बना हुआ है। और फ्रेंड्स, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे हमारा जो टोल है वो आ चुका है। और ये कानपुर का एरिया आ जाता है। आई थिंक ये गंगा रिवर है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन गंगा रिवर ही होगी ये। और फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन दिस क्रूज। और आई होप आप लोग बहुत बढ़िया करेंगे। और पार्ट 2 की जो शुरुआत है वो यहाँ से हो रही है, जो कि है देश के सबसे लंबे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे आपका स्वागत है। लेकिन अब ये लंबा सबसे नहीं रहा, क्योंकि इससे भी लंबा जो एक्सप्रेसवे बना है वो बना है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो कि है 340 किलोमीटर और ये है 304 किलोमीटर। तो सबसे लंबा वो होगा, इनको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा और उसके बाद जो है इसका जो भी हो। बट फिलहाल हम शुरुआत करने जा रहे हैं। टाइम हो रहा है 7:17 और जो है ये टोटल जो जर्नी होगी अपनी 532 किलोमीटर की होगी, जो यहाँ पे दिखा रहा है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं फ्रेंड्स कि ये टोटल चीज़ें मैं आज की ही डेट में कवर कर रहा हूँ। 1 दिसंबर बुधवार का दिन 7:30 यानी 7:23 हो चुके हैं। तो 4 घंटे अप्रॉक्स बीत चुके हैं जब से मैं अपना ये राइड शुरू किया है मैंने। तो अब यहाँ से देखते हैं कि कितना टाइम लगता है हमें लखनऊ पहुँचने में और वहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेस पे। तो चलिए अपनी राइड शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे हमारा जो टोल है वो आ चुका है। और यहाँ तक आने में मुझे जो टाइम लगा है, अभी 7:40 हो रहे हैं, मुझे 12 मिनट लगे हैं लगभग इस 25-30 किलोमीटर की जर्नी को कवर करने में। 25 किलोमीटर की जर्नी को कवर करने में 12 मिनट का टाइम मुझे लगा है। और मैं आपको टोल की अपडेट दे दूँ। टोल यहाँ पे जो दिख रहा है, वैसे रेट्स मुझे लगता है पुराने भी हो सकते हैं। वैसे आपका जो चार्जेस यहाँ आ रहे हैं, बाइक के आ रहे हैं 300 रुपये लखनऊ तक के। हो सकता है थोड़ा आगे पीछे होगा, लेकिन ये यहाँ पे रेट लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कितना चार्ज लगता है। और अपना एक्सपीरियंस बता दूं मैं, इस हाईवे पे बहुत औसम है। बाइक को मैं 127, 30 भी लेके गया, पता नहीं चला है। और मैं आपको दिखा भी दूंगा आगे, अगर मैं इसको शूट करूँगा तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है मेरा अभी इस एक्सप्रेसवे पे। और बहुत स्मूथ राइड रही है अभी तक फिलहाल। और यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि बाइक की कोई लेन अलग है। मैं किसी से भी क्रॉस करके देखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं गाड़ी से तो बहुत बार जा चुका हूँ, लेकिन मैं बाइक से फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ इसी में। लखनऊ 300 रुपये। तो फाइनली टोल ले लिया है 300 रुपये का 300 किलोमीटर के लिए। 300 अप्रॉक्स 304 किलोमीटर है। तो नॉट बैड, क्योंकि आप इतना पैसा दे के आप जो खरीदते हो वो खरीदते हो टाइम। और बहुत ही सेफ जर्नी होती है आपकी ये। ओनली रीज़न क्योंकि आपको जो है ट्रैफिक नहीं मिलता।
bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. और फ्रेंड्स, इस हाईवे पे चल रहे हैं तो इस हाईवे के बारे में अगर कुछ अच्छाई है तो कुछ इसके डिमेरिट्स भी हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। और स्पेशली जो बाइक से आना चाहते हो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके पास ज़रूर हो। बाइक से आए तो आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे क्या चीज़ का ध्यान रखना है। तो देखो, आप जब चलोगे तो हाईवे बहुत स्मूथ है, आप सामने देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा स्मूथ है। और आप देखोगे कि हाईवे बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बिल्कुल सही है, लेकिन बीच बीच में ये देखो इस तरह से बना हुआ है। अब अगर आप हाई स्पीड में चलते हो ना, तो ये अगर आपको दिख रहा होगा तो देखो कि अगर आप हाई स्पीड में चलते हो, ये देख रहे हो भाई साहब उल्टा आ रहे हैं ये, और हाई स्पीड में चलते हो, इसका भी ध्यान रखना है आपको, इस तरह के महानुभावों का। ये देखो किस तरह का है, ये देखो ये। अब इस पे अगर आप हाई स्पीड में चलोगे तो बाइक आपकी शेक करेगी। मैं एक बार अभी मेरे साथ हो चुका है ये, मैं ऑलमोस्ट 110 पे था और बाइक शेक करने लगी। ये चीज़, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही खतरनाक है और अजीब सा बिल्कुल ये बीच बीच में है। ये चीज़ बहुत बड़ी डिमेरिट है इसकी। और दूसरा, जब आप लेन चेंज करते हैं तो कई बार रोड जो है ऊपर नीचे है, वहाँ ध्यान रखना है, बाइक आपकी शेक कर सकती है। लेकिन मेरी बाइक का ग्रिप मुझे लगा कि बहुत बढ़िया था, जिसके कारण मैं बिल्कुल मैनेज कर लिया मैंने अपने आप को, और शायद नहीं भी कर पाता। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इस तरह का जब भी हो तो संभल के और अपनी आंखें बिल्कुल खुली रखें। थोड़ा भी आप इस चीज़ को लेके ना सोचे कि नहीं हाईवे है तो बिल्कुल स्मूथली, नहीं, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरी खबर, जब भी आप लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे चलेंगे तो जो पहला रिफ्रेशमेंट आपको मिलेगा, जहाँ पे आपको पेट्रोल मिल सकता है, जहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी, वो 100 किलोमीटर, जहाँ से शुरुआत की थी वहाँ से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर, ऑलमोस्ट क्या एग्जैक्ट 100 किलोमीटर के बाद आपको लेफ़्ट साइड में ये मिलता है, जहाँ पेट्रोल ले सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं लखनऊ की तरफ। तो फिलहाल मैं अभी तक जो दिल्ली से शुरुआत की है मैंने जर्नी की, उसमें मैंने अभी तक एक भी ब्रेक नहीं लिया है, मैं लगातार चल रहा हूँ। और आपको इसका मैं दिखा देता हूँ कि मैं लगातार चल रहा हूँ। और डेट देख लो, अभी आप टाइम देख लो, अगर दिख रहा हो तो 8:43 हो रहा है टाइम, और
8:43 हो रहा है, वेंसडे 1 दिसंबर। तो अभी तक मैं लगातार ही चल रहा हूँ और मेरी जर्नी अभी तक बहुत ज़्यादा स्मूथ है और बस इससे बच के रहना है। ये बहुत ख़तरनाक है यार, मैं थोड़ा सा इस पर मुझे लगा कि ये बताना चाहिए क्योंकि मैं अभी बच गया। और अब मैं इसी पे चल के दिखा रहा हूँ आपको। बाइक बिल्कुल शेक करती है बहुत ज़्यादा। तो ये फर्स्ट ब्रेक मैं ले रहा हूँ। और फ्रेंड्स एक चीज़ और है कि मैं आपको एक और तीसरी जो बात बताना चाहूँगा वो ये कि जब आप हाई स्पीड में राइड करते हैं और आपकी स्पीड क्योंकि 100-110 है, तो बाइक को रोकते ही आप जस्ट उतरने की कोशिश बिल्कुल ना करें बाइक पर से। आप गिर सकते हैं, मतलब आपको थोड़ा ना अनबैलेंस होंगे आप, क्योंकि आप एक मोशन में रहते हैं। उस मोशन को आप स्लो जब करते हैं होते हैं फिर भी आपका बॉडी एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो इसलिए आपको थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आप जब भी रुकें तो थोड़ी देर टाइम लें और उसके बाद जो है आप रुकें। तो मैं लूँगा पेट्रोल और 190 पे मैंने पेट्रोल लिया था और फिलहाल फिर से ये ब्लिंक कर रहा है। उससे पहले लूँगा एक चाय और फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। सामने पेट्रोल पंप आपको दिख जाता है खाने पीने के लिए, आप देख सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये खाने पीने का हिसाब हो जाता है यहाँ पे ढाबा हाईवे। और इस तरह से इसी तरह के सिमिलर ही बने हुए हैं, कोई और नहीं, इसी तरह का आपको ऑप्शन मिलेगा, सिमिलर ऐसे ही बने हुए हैं। तो ये है, थोड़ी कोरोना के बाद थोड़ी चहल पहल कम हो गई है, नहीं तो ये पहले बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग सा लगता था। अभी उतना नहीं है, लेकिन हाँ आप लोग देख सकते हो अब धीरे धीरे लोग आने शुरू हो चुके हैं। मैं भी चाय लेके आता हूँ और फिर अपनी जर्नी हम आगे बढ़ाते हैं। और फ्रेंड्स चाय डन। यहाँ पे आपको जो भी सामान होगा उसका रेट ज़्यादा मिलेगा। एक चाय आपको यहाँ पे 20 रुपीज़ की है, आप सोच सकते हो। और फिलहाल अब पेट्रोल लेते हैं जो कि ब्लिंक कर रहा है। तो फ्रेंड्स अब जो मैंने फिलअप कराया है तो अभी आया है 7.82 पेट्रोल। 7.82 को मैं देखता हूँ तो 190 मेरा था और अभी है 355। 355.4 माइनस 190 यानी 165 चलिए। 165 डिवाइडेड बाई 7.84। अभी बिल्कुल शॉकिंग माइलेज दिया है 21 का। तो अब ये देखो कि जब आप हाई स्पीड से चलते हो तो क्या माइलेज देती है बाइक। तो ये आपको 21 का माइलेज मिला, पहले 25 मिला था, 21 मिला था। और फिलहाल यही माइलेज है बाइक का। और ये कानपुर का एरिया आ जाता है। आई थिंक ये गंगा रिवर है, मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन गंगा रिवर ही होगी ये। और आप देख सकते हो फ्लो यहाँ पे, और ये वहाँ तक है पूरा। तो फ्रेंड्स यही है, क्योंकि अब लखनऊ ज़्यादा दूर नहीं है और कानपुर यहीं पे है। यहाँ पे आपको बोर्ड वहाँ पे लगा हुआ है कानपुर, और ये बोर्ड सामने लगा हुआ है कानपुर का। इधर से एक कट है जहाँ से आप कानपुर जा सकते हैं। तो ये है ओवरऑल। और ये जर्नी मैं बता दूँ आपको, ब्रेक मैंने ना के बराबर लिया है। और फ्रेंड्स जर्नी का बता दूं कि ब्रेक मैंने बिल्कुल ना के बराबर लिया है। सिर्फ एक चाय एक टी ब्रेक लिया है और बाइक मैंने चला लिया अभी तक 475 किलोमीटर। और अभी तक की जर्नी बिल्कुल कोई थकावट नहीं कुछ। और फ्रेंड फाइनली जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है ये अब एंड होने को है।
1 किलोमीटर का टोल रह गया है। ओवरऑल 542 दिल्ली से यहाँ तक, और मेरी जर्नी हो चुकी है अभी तक। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की जर्नी वैसे मैं बोलूँ तो बहुत स्मूथ है। मुझे थोड़ा टाइम लगा क्योंकि शूट करने के कारण टाइम ज़रूर लगता है, वरना ये जर्नी जो है बहुत स्मूथ, बहुत बढ़िया है। तो फाइनली अपना जो दूसरा डेस्टिनेशन है ये भी ख़त्म हुआ, और लखनऊ आ चुका हूँ मैं। यहाँ पे आप आएंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह की गाड़ियाँ दिखेंगी टूटी फूटी हुई। ये बताती हैं कि आप रफ्तार के अगर शौकीन हैं तो ध्यान ज़रूर रखें। यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ थी, हालांकि लगता है कि हटा ली गई हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ हुआ करती थी। तो यही है। और अगर आपको कुछ खाने पीने या चाय पीने इन सब का है तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं, लेकिन मैं नहीं रुकूँगा, मुझे अभी और जाना है आगे। और फ्रेंड्स फाइनली मेरी जर्नी जो है यहाँ पे आके, जहाँ लखनऊ 25 किलोमीटर बोल रहा है, मोहान 23, यहाँ पे आके ख़त्म होती है। ये 302 किलोमीटर है। शुरुआत में मैंने 304 बोला था, ये 302 किलोमीटर का है। और ओवरऑल जर्नी बहुत अच्छी थी। टाइम मेरे को थोड़ा ज़्यादा लगा, 4-4.25 घंटे लगे। ओनली रीज़न कि मुझे बीच बीच में रुकना पड़ा, शूट करना पड़ा इन सब के कारण, नहीं तो बहुत स्मूथ जर्नी है। और एवेंजर क्रूज़ की बात मैं बोलूँगा 220 यार, सुपर्ब बाइक यार। मतलब 120 किसी भी बड़ी बड़ी गाड़ियों को भी पीछा करने में ना इस बाइक ने सुपर परफॉर्मेंस दिखाई है। बस माइलेज कम दिया है, तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। टायर आप देख सकते हो कि इसके टायरों की क्या हालत हो रखी है, देखो आप, बिल्कुल। लेकिन बाइक कहीं भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना, इंजन में हीटिंग का इशू ना, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मैं बोलूँ कि हाँ मुझे ऐसा फील हुआ हो, बिल्कुल ही नहीं हुआ। और सुपर परफॉर्मेंस। और मैंने कभी भी इस तरह से इतनी लॉन्ग राइड इस बाइक के साथ मतलब कंटिन्यूअस नहीं किया था। और 500 प्लस किलोमीटर करने के बाद भी आई एम वेरी हैप्पी और नॉट टायर्ड। तो ओवरऑल ये चीज़ थी। तो हमने अभी तक अपना जो है दूसरा लेवल पार किया है लखनऊ का। अब पूर्वांचल एक्सप्रेस पकड़ना है। मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि अभी भी अगर आपको दिख रहा हो तो टाइम हो रहा है 11:48, वेडनेसडे 1 दिसंबर, यानी दिसंबर 1 को ही, और हमने जो शुरुआत किया था वहीं से है। तो आई होप कि आपको ये जो जर्नी है, जो राइड है, आपको पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही होगी तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।